हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 4 थाउजेंड्स अराउंड अस का पार्ट 3। ओके, ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले के पार्ट्स में हमने पेज नंबर 53 तक के सारे पेजेस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम 54 से आगे के पेजेस को इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम पेज नंबर 54 में स्टार्ट करेंगे लेट अस प्ले से। ठीक है, तो ये आपकी इसमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है। अभी तक हमने 1000 नंबर को हम कैसे रीड करते हैं, कैसे उसे राइट करते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये सब हमने इसमें देखा था। जैसे सपोज आपका एक 4 डिजिट नंबर है 1078, तो 8 आपका 1s प्लेस में होता है, 10s प्लेस में कितना है, इसमें 7 है, 100 प्लेस में इसमें 0 है एंड 1 आपका 1000 प्लेस में। ठीक है, तो ये हमने प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था एंड हम उसमें कैसे उसको इसका नंबर नेम हम कैसे लिखते हैं वो भी हमने इसमें देखा था। ठीक है, तो 1 आपका 1000 प्लेस में, तो ये आपका क्या नंबर है 1078, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस में कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1078 इसका नंबर नेम होगा। ओके, तो 1000 नंबर को और अच्छे समझने के लिए आपके इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें देखो एक आपका प्लेस वैल्यू स्लाइडर बनाया गया है, जैसे कि आपका इसमें दिखाया हुआ है। इसमें आप क्या करेंगे, पेपर की स्ट्रिप्स बनाएंगे 4। ठीक है, तो ये आपकी जो लास्ट वाली स्ट्रिप है ये आपकी 1s प्लेस के लिए है एंड देन ये आपकी 10s प्लेस के लिए, ये आपका 100 प्लेस के लिए एंड ये आपका 1000 प्लेस के लिए। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे देखो 2015 को इसमें शो किया हुआ है, तो बीच में आपका एक ब्लैंक रहेगा। तो 2015 में ये आपका नंबर है 2015, तो 5 इसमें 1s प्लेस में है, 1 आपका 10s प्लेस में है, 100 प्लेस इसमें 0 है एंड 2 प्लेस में इसमें 1000 है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको क्लास में करनी है एंड आपको इसको अपने फ्रेंड के साथ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चिल्ड्रन कैन मेक टर्न्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर एज टोल्ड। तो जैसे आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, तो ऐसे ही आपको उसमें नंबर को डिक्रीज करना है और इंक्रीज करना है। ओके, तो जैसे देखो फर्स्ट है आपका 1895, सो इसमें आप 1895 को लगाएंगे, तो फर्स्ट वाली जो स्ट्रिप है इसमें आप 1 को लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आएगा जैसे, तो सेकेंड वाली स्ट्रिप को आप किसके सीट में रखेंगे, 1 के बाद 8 पे एंड 9 पे एंड देन 5 पे, तो ऐसे आप नंबर को रखेंगे एंड देन आपको उसमें से कितना इंक्रीज करना है, आपको 1 इंक्रीज करना है, तो 1 आप 1s प्लेस में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो 5 में अगर आप 1 इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे इसको स्ट्रिप को थोड़ा सा ऊपर को करेंगे तो यहाँ पे ये 1 इंक्रीज हो जाएगा एंड देन आपका नंबर क्या बन जाएगा, 1896 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसमें ये एक्टिविटी करनी है। सेकेंड देखो 2785 है, इंक्रीज द नंबर बाय 10। अब आपको इसमें 10 इंक्रीज करना है, जो आपकी 10s प्लेस वाली है उसमें आप 1 इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हम 0 to 9 तक नंबर लिखेंगे, तो अगर आपको 10 इंक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, 10 प्लेस वाली स्ट्रिप को 1 ऊपर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 10 ही इंक्रीज करना है, तो 2785 में अगर हम 10 इंक्रीज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 10s प्लेस में क्या है आपका 8 है, तो 8 को अगर आप एक स्ट्रिप ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 95। सो 10 इंक्रीज करने पर 2795 आपका नंबर बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है देखो 3369, डिक्रीज द नंबर बाय 2। अब आपको इसमें 2 नंबर डिक्रीज करना है, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिप को आप नीचे को ले आएंगे, क्योंकि 1 स्ट्रिप में देखो 0 to 9 तक नंबर है, तो अगर आपका जो लास्ट वाली जो स्ट्रिप है वो 9 में है तो उसको क्या करेंगे, डिक्रीज 2 डिक्रीज कर देंगे, तो कहाँ पे आ जाएगा आपका 7 में आ जाएगा। ठीक है, तो 1s प्लेस में आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3367। नेक्स्ट है आपका 5648। ओके, इसमें आपको करना है 10 नंबर डिक्रीज करना है, तो अब जो 10s प्लेस वाली जो है स्ट्रिप उसको भी आप क्या करेंगे, एक डिजिट नीचे ले आएंगे। देन इसमें से अगर आप 10 डिक्रीज करेंगे तो इसमें आप एक नंबर क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो 5638 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 6487, इसमें हमें इंक्रीज करना है द नंबर बाय 20। अब हमें इसमें 20 इंक्रीज करना है। ओके, सो 20 इंक्रीज करने के लिए अब आप क्या करेंगे, इसमें जो 6487 है इसमें अगर हम 20 इंक्रीज करेंगे तो ये अब आपका 100 प्लेस में वैल्यू है, क्योंकि 87 है। ठीक है, तो 7 8 + 2 10, 6 4 + 1 5 6, तो 20 इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करके, जो 100 प्लेस वाला है उसमें भी आप क्या करेंगे, उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि 87 आपका ऑलरेडी है। ठीक है, आप प्लस करके भी इसमें निकाल सकते हैं, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे 6507 में। अगर आप 6487 में 10s प्लेस में अगर आप 20 हमें इंक्रीज करना है तो एक स्ट्रिप करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 8 की जगह पे 9 में। ओके, 6497 में हमें 20 इंक्रीज करना है, तो 10th प्लेस में हमने 1 इंक्रीज किया, हम 9 में पहुंच गए एंड देन अगर आप इसमें एक और स्ट्रिप ऊपर करेंगे, 10th प्लेस अगर आप और इंक्रीज करेंगे तो 9 के बाद फिर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा एंड देन 4 का आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर ये आ जाएगा। इस एक्टिविटी को आप लोग अपनी क्लास में कर लेंगे। ठीक है, इसमें आगे को करते हैं। नेक्स्ट है देखो
Ram wrote 7,002 times 4 ones as 724. Is this correct? क्या ये सही है? देखो यहाँ पे जो 724 लिखा है ये आपका 4 ones प्लेस में है, ये टेंस प्लेस में है एंड ये आपका 100 प्लेस में है। तो ये नंबर तो आपका 1000 में बना ही नहीं। ये कितना है आपका 3 डिजिट नंबर है एंड ये है आपका 724। ओके, ये आपका कितना है? अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 724 है। ठीक है, तो इज दिस करेक्ट? तो यह आएगा आपका नो। तो करेक्ट नंबर क्या बनेगा आपका? 7000। तो 7 यहाँ पे आप अगर ऐसे लिखेंगे 1 10 100,000 तो 1000 प्लेस में कितना है आपका? 7 है। 100 प्लेस में आपका 0 है। 10 प्लेस में कितना है आपका? 2 एंड 1 प्लेस में कितना है? 4। तो करेक्ट नंबर हमारा ये बनेगा 7024। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रीचा रोड 5,600 0 10 3 ones as 563। इसने भी वही मिस्टेक करी है। देखो इसमें जो 5 है वो कौन सी प्लेस में आ गया आपका? 100 प्लेस में आ गया। ठीक है, जबकि 5 कौन सी प्लेस में आपका? 1000 प्लेस में है। तो इज दिस करेक्ट? तो ये भी आपका करेक्ट नहीं है। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट नंबर क्या होगा आपका? 5,600। टेंस प्लेस में कुछ नहीं है एंड वंस प्लेस में आपका 3 है। तो करेक्ट नंबर होगा हमारा 5,603। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, हमें इसमें नंबर लाइन में इनको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज नंबर्स लाई बिटवीन 2226 एंड ये है आपका 3226। सर्किल द करेक्ट आंसर। तो हमें बताना है ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें से कौन से नंबर इन दोनों नंबर के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम सर्किल कर लेंगे। सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है आपका 3316। सो ये तो आपका 100 प्लेस में क्या है? यहाँ पे 3 है, बट हमें 100 प्लेस में कितना है? यहाँ पे आपका 2 है। ठीक है, तो हमें 2226 से 3226 तक ही लेने हैं। ओके, तो यहाँ पे 100 प्लेस में क्या है? 2 है, तो 33 तो उससे ज्यादा होगा, तो ये आपका नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट देखो 32 है। नेक्स्ट आपका पीछे क्या है? 36 है। ठीक है, 3236 है एंड ये आपका 3226 है। तो ये भी क्या आ जाएगा? इस नंबर इन दोनों से बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 26 में है एंड ये आपका 36 में है। तो 36 तो 26 के बाद आएगा। आगे के दोनों तो नंबर हमारे सेम है, जो 1000 एंड 100 प्लेस में 3200 ही है। नेक्स्ट आपका पीछे क्या है? 36 है, जबकि हमें कहाँ तक के शो करना है? सिर्फ 26 तक के ही हमको लेने हैं, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 2236। सो 2226 ये है। 26 में अगर आप 10 और प्लस करेंगे तो हम 36 से पहुंच जाएंगे। तो यस, ये इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, 236 है यहाँ पे एंड यहाँ पे 226 है। 226 के बाद कितना आएगा आपका? 10 प्लेस, आफ्टर 10 प्लेस 2236। ठीक है, नेक्स्ट है देखो 2216। यहाँ पे अब 216 आप स्टार्टिंग के दो नंबर्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, 22, क्योंकि ये भी आपका 22 ही है। तो 2216 है यहाँ पे एंड ये 26 है, तो 16 तो इससे पहले कहीं पर हो, कहीं आगे होगा। ठीक है, कितने डिजिट आगे? 10 अगर माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये इनसे इसके बीच में नहीं है, आगे है, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो 3126। यस, ये आएगा आपका, क्योंकि ये आपका 3126 है एंड 126 और 226 के इन दोनों के बीच में आएगा कहीं पर। ओके, यहाँ से 2000 से अगर आप आगे को स्टार्ट करेंगे तो आपका 3000 आएगा बीच में कहीं पर एंड 3000 के बाद 3126 में ये आ जाएगा। हमें 3200 तक हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है 3216। देखो 3 2 दोनों का सेम है, देन आपका 16 है एंड ये आपका 26 तक है यहाँ पे। ठीक है, तो मीन्स 16 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो हमारे ये 3 नंबर्स जो है इन दोनों नंबर्स के बीच में आए, ये एंड ये। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है डू एज इंस्ट्रक्टेड। 1001 एंड 1038 आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन। देखो यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन दी हुई है जिसमें आपके कहाँ से नंबर है? 1000 से 11100 तक के नंबर हैं। ठीक है, एंड नंबर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने का है? 10 का है। ठीक है, 1000 के बाद 1010, देन 1020, 1030, 1040, 1050, ऐसे इसमें 10 का गैप है। ओके, सो हमें इसमें मार्क करना है 1043, 1069, 1084 को। ओके, तो पहले देखो यहाँ पे 1001 एंड 1038 को आपको ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। देखो 38 है, तो ये किसके पास में आएगा? 40 से पहले आएगा इधर। ठीक है, एंड सेंटर में आपका क्या होगा? 30 एंड 40 दोनों के बीच में 10 का गैप है, तो बीच में क्या होगा? 1025 होगा। ठीक है, 30 एंड 40 के बीच का 35।
ठीक है, एंड 35 से ये आगे 38 है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 1043, तो 1043 1040 से आगे है, तो 40 से आगे इधर, यहाँ पे बीच में क्या आएगा आपका 1045 आएगा। ओके, तो 43 आपका इधर कहीं पर आएगा, तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर लेंगे 1043। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है 1069, 1069 आपका 1060 के बाद आएगा, सेंटर में आपका 1065 होगा। ओके, तो नेक्स्ट कहाँ पे आएगा 69, कहाँ पे आएगा 70 के पास, 69 के बाद 70 आता है, तो ये आपका यहाँ पे आएगा 1069, क्योंकि 1069 के बाद क्या हो जाएगा 1070 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1084, सो 1084 देखो 1080 ये है, सेंटर में आपका 1085 आएगा, तो 85 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे आपका 1084 आ जाएगा। ओके, तो ये हमने तीनों ही नंबर्स को इसमें मार्क कर लिया। ठीक है, सिंपल है। नंबर लाइन में आपने पहले भी नंबर्स को मार्क किया हुआ है। ठीक है, बस वो आपके 100 प्लेस में थे, ये आपके अब 1000 प्लेस में है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगेन हमें एक नंबर लाइन दी हुई है, सो मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। तो अब आपको जो स्केल दिया है थोड़ा बड़ा दिया है, यहाँ पे देखो ये 2000 से स्टार्ट है एंड 2500 तक है, एंड दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, देखो 2000 से 2100 है, मीन्स 100 का गैप है इसमें। ठीक है, देखो 2100 देन 2200, 100 से कितना हो गया 200, 100 का गैप है, देन 300 देन 400 देन 500, तो सेंटर में कितना होगा आपका ये 2050। ओके, क्योंकि 100 का गैप है तो 50-50 का हो जाएगा, 2050 देन 2100, देन आपका कितना हो जाएगा 2150, 150 देन 200 देन 250 300 350 400 450 500, ऐसे करके आपका इसमें है। तो फर्स्ट हमें मार्क करना है 2025। सो देखो 2050 यहाँ पे आपका सेंटर में होगा, तो 50 का हाफ कितना होता है 25, तो इन दोनों के एकदम सेंटर में यहाँ पे आपका हो जाएगा 2025। ठीक है, ऐसे करके इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है 2080, सो 2080 आपका कहाँ पे आएगा, देखो ये आपका 2100 है, तो 100 से 2 डिजिट पहले 50 है यहाँ पे, ये आपका 2060, 2070, 2080, 2090 एंड देन आपका 100, तो 50, 60, 70, 80, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2080। ठीक है, ऐसे आप इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है 2175, एंड अब आपका 175 है, तो देखो यहाँ पे ये 150 है। ठीक है, देन ये आपका 160, 170, 180, 190 देन 200, तो 170 कहाँ पे आया आपका यहाँ पे 150, 60, 70, यहाँ पे 70 एंड 80 के बीच में, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये 2175 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे स्मॉल लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। ठीक है, 150 है, सेंटर का आपको पता होना चाहिए 150 है, तो सेंटर से इधर आएगा कि इधर आएगा, ये आपको इसमें मेन ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो 2245, अब हम इसको बिना लाइन डाले हम इसको कर लेंगे। ठीक है, 2245 इन दोनों के बीच में आएगा 2200 से 2300 के बीच में, सो यहाँ पे 2200 एंड 300 के बीच का यहाँ पे कितना आएगा आपका 2250। ठीक है, 200 के बाद 250 देन आपका 300, तो 45 कितना होगा 250 से थोड़ा सा आगे, मीन्स यहाँ पे आपका होगा ये 2245, यहाँ पे आप इसको मार्क कर लेंगे ऐसे करके। ओके, नेक्स्ट है 2295, देखो 295 है, 295 के बाद कितना आ जाता है 95 के बाद 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 बन के ये 300 हो जाएगा, मीन्स 2300 से पहले एकदम जस्ट पहले यहाँ पे आपका 2295 होगा। ठीक है, क्योंकि 295 के बाद 100 तो आपका 2300 बन जाएगा ये। नेक्स्ट है 2310, सो 300 यहाँ पे है, सो 310 आपका कहाँ पे हो जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ पे, तो 2310, ओके, एकदम इधर। नेक्स्ट है देखो 2390, 2390 के बाद 100 2400 बन जाएगा, सो 390 आपका किसके पास आएगा 2400 के पास आएगा, इसके नियरेस्ट 2390। ठीक है, क्योंकि 390 है ना, देन 390 के बाद कितना आएगा 400 ही आएगा, तो 2400 के पास में होगा। ओके, नेक्स्ट है 2430, सो 2430 आपका किधर आएगा इधर, इसके पास में आएगा यहाँ पे 2430। ठीक है, 400 आ गया क्योंकि, देन 410, 420, 430 इसके पास में आएगा। नेक्स्ट है 2460, देन 2460 हमारा इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों का सेंटर क्या कितना होगा आपका 2450 होगा। ठीक है, 400 है,
देन 450, देन आपका 500। तो 2450 के बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2460। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आप इसको मार्क कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, मार्क द फॉलोइंग नंबर्स। अगेन हमें इन्हें मार्क करना है। अब हमें जो नंबर लाइन दी है वो आपकी 5000 में दी है। देखो 5500, 5525, 50, फिर 75, देन आपका 575 के बाद 600, देन 625। तो इसके बीच में जो गैप है वो कितने का है 25 का गैप है आपका। ठीक है, 25 अगर आप हर एक नंबर में ऐड करते जाएंगे तो आपको उसका नेक्स्ट नंबर इसमें मिलते रहेगा। तो ये है हमारे पास 5725 तक। ओके, सो फर्स्ट देख लेते हैं 5512। सो 5512 देखो किसके बीच में आएगा 500 से 525 के बीच में। ठीक, तो ये आपका थोड़ा सा इधर आ जाएगा यहाँ पे 5512। ओके, ऐसे इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है 5548, 548, 550। तो 50 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे आपका 48 आ जाएगा 5548, क्योंकि 48 के बाद क्या आएगा 49 एंड देन 50। सो 5550 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5590। ठीक है, सो 590 देखो 50 यहाँ पे है, 75 इधर है। ठीक है, 575 के बाद आपका ये इधर आ जाएगा 5590, इधर कहीं पर आएगा आपका 5590। ठीक है, क्योंकि 590 के बाद कितना हो जाएगा ये 600 में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5636। तो 636 किसके बीच में आएगा देखो 625 से 650 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 50 है, तो मीन्स 36 आपका कहीं पर इन दोनों के बीच में इधर आ जाएगा 5636। ठीक है, आपको मेन ये पता लगाना है कि वो किन दो नंबर के बीच में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो 5673। तो 675 यहाँ पे, तो 673 से थोड़ा सा आगे आ जाएगा 5673। ठीक है, नेक्स्ट आपका 674 एंड आपका 675। नेक्स्ट है 5695। 695 के बाद कितना आएगा 96, 97, 698, 699 एंड देन 700। तो मींस 5700 के नियर यहाँ पे आएगा 5695। ठीक है, तो ऐसे आप इन दोनों को मार्क कर लेंगे। अगर इस वाले के पास में है तो थोड़ा सेंटर से इधर को बना लेंगे, अगर उसके आगे वाले नंबर के पास में है तो उसको थोड़ा सा सेंटर से इधर को उसमें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें इन्हें मार्क करना है। हमें ये 8000 में नंबर लाइन दी हुई है। ठीक है, सो पहले हमें यहाँ पे नंबर लाइन में भी इसको लिखना है कि यहाँ पे सारे नंबर्स हमें नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो 8500 है एंड देन आपका ये 9000 है। तो इसमें कितने का स्केल होगा, क्योंकि हमें कितने दिए हैं इनके बीच में 4 ही हमको नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो स्केल कितने का होगा देखो 8000 अगर हम इसमें 100 का ले लेते हैं तो 8600, 8700, 8800, 8900 एंड देन अब इसमें आप अगर 100 और ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9000। ठीक है, तो मींस ये इसमें जो गैप है वो कितने का स्केल का गैप है 100 का गैप है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर 8500 है 8060 है तो बीच में कितना हुआ 8550। 500 से 600 के बीच में 550। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मार्क करना है 8679। सो 600 के बाद है तो 600 से 700 के बीच में आएगा 679 है। अब देखो बीच में क्या हुआ 8650 आएगा। ठीक है, 600 एंड 700 के बीच में कितना आएगा 650 एंड 679 है, मींस इसके आसपास होगा। तो यहाँ पे आप कर लेंगे इसको मार्क 8679। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है देखो 8990। ठीक है, तो ये 8900 के बाद आएगा, देन 8900 के बीच में इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका 8950 होगा एंड ये आपका 90 है, तो 50 से आगे 90 आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मार्क कर लेंगे 8990। ओके, नेक्स्ट है देखो 8923। अब यहाँ पे 923 है एंड ये कितना है आपका 950 है, तो ये 900 से ज्यादा होगा एंड 950 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर लेंगे 8923। ओके, क्योंकि ये आपका 900 है एंड ये आपका 950 एंड 923 950 से पहले आएगा, तो इन दोनों के बीच में ये मार्क होगा।
नेक्स्ट है 8763, ठीक है। तो देखो ये आएगा आपका 700 से 800 के बीच में, तो इसके बीच में कितना आएगा आपका 700 से 800 के बीच में 750 आएगा सेंटर में यहाँ पे, ठीक है। एंड ये है हमारा 763, तो 763 कहाँ पे आएगा, 750 से ज्यादा होगा, तो मीन्स यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों के बीच में, बीच वाले से सेंटर से इन दोनों के बीच में आ जाएगा आपका 8763, ठीक है, क्योंकि सेंटर में तो 750 है एंड ये आपका 750 से ज्यादा है, 50 के बाद 60 होगा देन 63 आएगा, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इनको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अगेन आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको कुछ एरो कार्ड्स बना के दिए हुए हैं आपकी बुक के पीछे, जिसमें आपको ये टोकन्स बनाए हुए हैं 1000 के, जिसमें आपके कुछ बहुत सारे क्या है टोकन्स है, नंबर्स हैं, ठीक है। सो आपको उन टोकन्स का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में बनाने हैं, ठीक। जैसे कि आपको इसमें एक एग्जांपल दिया है, देखो 3450 एंड 2, एंड इसको आपको एरो को ऐसे लगाना है, इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इसके आगे आएगा, ठीक है। सो एरो कार्ड्स आपको दिए हुए हैं एंड आपको रीड अलाउड द नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इन वर्ड्स। तो आपको जब आप उसको अरेंज करेंगे उन कार्ड्स को, तो आपको क्या करना है, उनको रीड करना है और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको लिखना है एंड वर्ड्स में भी आपको उसको लिखना है, ठीक है। पहले आपने 3000 को लगाया, देन 400, देन 50, देन 2, तो हमारा नंबर क्या बना, देखो ये आपका वंस प्लेस, टेंस, 100, देन आपका 1000 प्लेस, तो 1000 प्लेस में कितना आया 3, 100 प्लेस में 4 है, टेंस में कितना है आपका 5 एंड 2 है, तो हमारा नंबर क्या बना 3452। एंड अगर आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, देखो 3452, ठीक है। एंड ऐसे ही आप इसको प्रोनाउंस करेंगे एंड ऐसे ही इसका नंबर नेम भी होगा, नंबर नेम भी क्या होगा आपका 3452, ठीक है। तो ये इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए एंड इसको आपको वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, तो ये आपको एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, ऐसे ही आपको खुद से भी बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका 4000 है, हमने इसमें 100 प्लेस में कुछ नहीं रखा, मीन्स 100 प्लेस का कार्ड क्या है 0 है, सो 10 प्लेस में 80 एंड 5 है, तो यहाँ पे 400 प्लेस में कुछ नहीं था तो 0 आ गया 8 5, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी 4000 प्लस 100 प्लेस में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, देन आपका 8 10 प्लेस में है एंड आपका 5, ठीक है। तो ये नंबर इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हम 4085, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म ने इसकी लिख ली है 4085 एंड इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हम 4085, ओके, क्योंकि इसमें 100 प्लेस में कुछ नहीं था तो 100 वाला वर्ड इसमें नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट अगेन आपको एक गेम दिया हुआ है इसमें ग्रिड गेम, जिसमें हमें ग्रिड में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं एंड आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको इसमें नंबर फाइंड आउट करने हैं, ओके। फाइंड मी, रीड अलाउड द नंबर्स एंड लोकेट देम इन द ग्रिड। तो फर्स्ट है आपका द नंबर 3782, सो द नंबर 3782 को आपको इस ग्रिड में लोकेट करना है, ये ऑलरेडी आपको इसमें दिया, देखो लाइट पिंक कलर से आपको इसमें बनाया हुआ है, 3782 आपका ये रहा, ठीक है। आपको इस ग्रिड में इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है, ओके। नेक्स्ट है 2576, तो पहले इसको हम नंबर्स में लिख लेते हैं, देखो 2000, तो आप इसको लिखना नहीं आया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 10 100 1000, तो 1000 के कितने हैं 2000, 100 कितने हैं 500, ओके, एंड 76, तो 2576 हमारा नंबर है। अब हम इसमें देखेंगे तो आपका ये है, देखो 2576, 2576 ये हमें मिल गया। नेक्स्ट है अ 4 डिजिट नंबर विथ ऑल डिजिट द सेम, ठीक है, 4 डिजिट नंबर जिसकी सारी डिजिट सेम है, तो देखेंगे कि कहाँ पे आपकी सारी डिजिट 4 टाइम सेम आ रही है, तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 2 टाइम आ रहा है, ठीक है, एंड इसकी चारों डिजिट क्या है सेम है एंड ये आपका 4 डिजिट नंबर भी है, तो ये क्या बनेगा आपका 2222, ठीक है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन दिस टेबल, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अगर हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखें तो वो कितना होता है आपका 1000, ठीक है। ये आपका क्योंकि इससे पहले 999 आता है जो कि आपका 3 डिजिट नंबर होता है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा होता है 1000। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि 1000 कहाँ पर है, 1000 में देखो 30 होते हैं, तो 30 कंटिन्यूस कहाँ पे है, लगातार 30 जहाँ पे आए हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखो लगातार 30 तो कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे 20 हैं, ठीक है, तो यहीं पर ही हमें मिलेगा, तो 1008, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें मिला यहाँ पर वो है आपका 1008, ठीक है, क्योंकि 20 कहीं पर भी साथ में नहीं है,
ओके, सो 1000 के बाद आपका 1001, 1002 ऐसे करके 1008। तो हमें इस ग्रिड में देखना है, वैसे 4 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर 1000 होता है, बट इस ग्रिड में 1000 नहीं दिया है, तो उसकी प्लेस में जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इसमें है वो है आपका 1008। ओके ओके, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन दिस टेबल। अब हमें इसमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर देखना है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999, ये हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। तो हमारा जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है, देखो वो आपका 9 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें लार्जेस्ट 4 डिजिट 9 वाली जो डिजिट है वो देख लेते हैं कहाँ पे। देखो 9 आपका एक यहाँ पर है, ठीक है, और 9 आपका इधर है, ठीक है, एंड अगर नेक्स्ट 9 आपका इधर है, ठीक है, और तो कोई इसमें 9 नहीं है। तो हमारा जो लार्जेस्ट 4 डिजिट होगा वो 9000 समथिंग कुछ होगा। तो इसमें हम 9 के आसपास के जो नंबर है उनसे देख लेते हैं कि लार्जेस्ट किसमें बन रहा है। देखो यहाँ पे आपका 9000 अगर बनेगा तो ये 9400 एंड ऊपर को 9100, तो ये नहीं बनेगा। ये आपका 9100 नीचे को बनाएंगे तो ये आपका बनेगा 9600। देखो 9 के बाद 6 बड़ी डिजिट आ रही है, यहाँ पे 9 के बाद 1 था, ये भी लेस है, 4 है, ये भी लेस है, ठीक है। तो 9 के बाद 9672, यही हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा, ठीक है, 9672। तो जो हमारा बना लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इस टेबल में कितना है? 9672। ओके, नेक्स्ट है देखो अ नंबर मोर देन 5000 बट लेस देन 5200। अब आपको मोर देन 5000 चाहिए एंड 5200 से लेस चाहिए, तो 5 कहाँ पर है वो देखेंगे हम। देखो 5 आपका एक इधर है, ठीक है, तो ये तो आपका 5700 बन जाएगा। अगर हम इधर को ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हमें 5000 के बाद 200 से लेस चाहिए। सो देखो ये 5 के बाद आपका ये 0 है इधर, ठीक है, तो ये हमें मिल गई 4 डिजिट नंबर 5010, जो कि आपका 5000 से ग्रेटर भी है एंड आपका 5200 के बीच में भी आ रहा है, इससे लेस भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5010। नेक्स्ट है अ नंबर बिटवीन 5600 एंड 6300, तो 5600 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एंड आपका 6300 के बीच में आना चाहिए। तो 5600 देखो ये है आपका, यहाँ पे हमें मिल गया 5 के बाद क्या है आपका 5760, ठीक है, 5760। तो ये नंबर आपका 5600 से ज्यादा भी है एंड 6300 से लेस भी है, ठीक है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अ 4 डिजिट नंबर ऑल ऑफ हुज डिजिट कैन बी फाउंड ऑन अ डाई। तो अ 4 डिजिट नंबर हमें बताना है ऐसा जिसकी सारी डिजिट 4 के 4 डिजिट जो है आप डाई में देखते हैं, तो डाइस में हम 1 से लेके 6 तक की डिजिट देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा 4 डिजिट नंबर आपको सर्किल करना है जिसके चारों नंबर जो है वो डाइस में आए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में ही हमें दिख गया 1 2 3 4, ठीक है, मीन्स 1234, ये आपका 4 डिजिट नंबर है एंड इसकी जो 4 के 4 डिजिट है वो आपको डाई से मिलेंगी। डाइस में आपका 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है एंड 4 भी होता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ और मिलता है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए क्योंकि डाइस में डिजिट्स रिपीट नहीं होती। जैसे अगर आप इसमें कर लेंगे 2111, तो ये आपका 4 डिजिट बन गया, बट इसमें 111 3 टाइम है, बट डाइस में 1 एक ही बार होता है, ठीक है, तो इसको आप इसमें नहीं करेंगे, ठीक। ओके, तो ये हमने इसके सारे आंसर्स देख लिए ग्रिड में, ठीक है। तो आई को करते हैं आप। नेक्स्ट है लेट अस सॉल्व, ठीक है। सो यूज टोकन्स ऑफ 1 10 100 1000। देखो यहाँ पे टोकन बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये गर्ल्स इन टोकन्स को अरेंज कर रही है। सो आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड राइट देम इन द टेबल। तो हमें नीचे यहाँ पे टेबल दी हुई है, हमें इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है एंड इस टेबल को फिल करना है। सो फर्स्ट देखो आपका है 6 10s एंड 22 1s। तो आपके पास जो कार्ड्स हैं उसमें 10s के कितने हैं? 6 हैं एंड 22 1s हैं। सो 22 1s को अगर 22 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 20 + 2 होता है, मीन्स 22 जो 1s थे, जैसे हमने पहले भी किया था, तो 22 1s से भी तो हम 10 के ग्रुप बना सकते हैं। तो 10 के कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पे? 2, 20 से बन जाएंगे 2, ठीक है। तो 2 10 आपके ये भी हो गए, ठीक है। तो 6 10 थे मतलब 60 ये हो गए, 20 ये हो गए एंड 22 से ये वाला 2 आपका आ जाएगा। तो 60 + 20 कितना हो जाएगा आपका? 82। तो इसमें 10s कितने हो गए टोटल? 8 एंड 1s कितने हो गए? 2। फर्स्ट वाला आपको ऑलरेडी फिल किया हुआ है, देखो, तो हमारा नंबर आया 82, यानी कि 1s प्लेस में कितना है? 2, 10s के कितने हो गए? 8, 100 1000 इसमें 0 0 है, तो नंबर हमारा आ गया 82, ठीक है। सिंपल सा है, ऐसे ही आपको इसमें टेबल में फिल करना है। सेकेंड देखो, सेकेंड आपका है 4 10s है, मीन्स कितने हो गए टोटल? 40 प्लस 12 1s है, 12 1 से भी तो एक 10 का ग्रुप यहाँ से हमें मिल जाएगा, प्लस फिर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, तो टोटल 10s कितने हो गए? ये 50।
तो 50 प्लस 2 नंबर क्या आ गया हमारा 52, ठीक है। तो वंस प्लेस में कितना आ जाएगा 2, टेंस प्लेस में आ जाएगा 5, 100 प्लेस में एंड 1000 प्लेस में 0 एंड नंबर आ गया हमारा 52, ठीक है। नेक्स्ट देखो 300, 14 टेंस एंड 8 वंस, सो 300 है, ओके, 14 टेंस है, 14 टेंस है मीन्स 14 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 10 के जो है वो 14 है प्लस 8 के वंस है, सो 300, 140 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा प्लस 8, ठीक है। तो यहां से भी एक 100 आपका इधर ले लेंगे, तो यहां से 100 अगर 300 में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 एंड यहाँ से 140 से 100 यहाँ चला गया तो इधर कितना बचा सिर्फ 40 एंड प्लस 8, ठीक है। तो इसमें वंस कितने देखो 8 हैं, टेंस कितने हैं 4 हैं, 100 कितने हैं 4 हैं एंड आपके 1000 0 है, तो ये नंबर क्या बना हमारा 448। अगर आप यहाँ पे भी इसको प्लस करेंगे तो ये 448 ही आएगा, ओके। नेक्स्ट है 1200, ठीक है। 100 के कितने हैं 12 है, 100 के जो टोकन है वो 12 है, तो कितने हो गए 1200 हो गए, प्लस 18 टेंस के जो टोकन है वो 18 है, तो कितने हो गए 180, 18 मल्टीप्लाई 10 180 प्लस 2 वंस है, ठीक है। तो यहां से जो ये 1200 है इसको हम अलग कर लेते हैं, 1000 को अलग लिख लेते हैं एंड प्लस 200 को अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1200 हो गया, प्लस इसमें से भी हम 100 को इधर ले लेते हैं, 100 को अलग लिख लेते हैं, 80 को अलग लिख लेते हैं, ओके, प्लस 2। सो देखो ये 200 प्लस 100 ये आपके कितने हो गए 300 एंड 80 ये 2, तो ये हमारा नंबर क्या आया 1300 प्लस 80 प्लस 2, ठीक है। तो ये नंबर बनेगा हमारा क्या, ओके। तो यहाँ पे देखो इसमें वंस कितने हैं 2, टेंस कितने हैं 8, 100 कितने हैं 3, 1000 कितने हैं 1, तो नंबर क्या बना हमारा 1382, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास 1510 टेंस एंड 17 वंस, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, देखो 1000 है, ठीक है, 1000 मतलब 1000 का एक टोकन है, 100 के 5 है, सो 100 के 5 है तो टोटल कितने हो गए 500, 10 टेंस के 10 है, टेंस के अगर 10 है तो कितने हो गए टोटल 100, ठीक है, क्योंकि 10 के 10 है ना, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा आपका 100 एंड 17 वंस, 17 के वंस है तो उसमें से भी हम 10 का ग्रुप बना लेंगे, तो हमारे पास 10 प्लस 7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों 100 को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1000 प्लस 500 प्लस 100 600 प्लस 10 प्लस 7, ओके। तो वंस प्लेस में कितना आया 7, टेंस प्लेस में कितना है 10 के कितने हो गए 1, 100 के कितने हैं 6 एंड 1000 का कितना है 1, तो हमारा नंबर क्या बना 1617, ठीक है, 1617, ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमने इसमें टेबल में फिल कर लिया, ओके। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है सर्किल द नंबर दैट इज बिगर, तो जो बिगर नंबर है उसे हमें सर्किल करना है, सिंपल सा है। देखो ये आपका 30 है, ये 300 है, तो ये बिगर होगा तो इसे आप सर्किल कर लेंगे। ये आपका 6000 में है, ये 600 में है, तो इसमें बिगर कौन सा है 1000 वाला बिगर होगा। ये आपका 6300, तो कौन सा बिगर है आपका 6000 बिगर है, ठीक है। सर्किल द नंबर दैट इज स्मॉलर, जो स्मॉलर नंबर है उसे सर्किल करना है। यहाँ पे देखो 2 वंस हैं एंड 2 100s हैं, तो 2 100s तो ज्यादा हो गए, तो स्मॉलर कौन सा होगा 2 वंस, तो इसे आप सर्किल कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे स्मॉलर को सर्किल करना है। 5 10s हैं एंड इधर 2 1000s हैं, ठीक है, तो ये तो नाम से पता चल रहा है 5 10s है मतलब कितने हैं टोटल 50 है एंड ये आपके कितने हैं 2000 है, तो स्मॉलर कौन सा है आपका 5 10s, ये 50 है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 10s है मीन 70 है एंड 4 100s है मीन ये आपके 400, तो स्मॉलर कौन सा है आपका 7 10s आपका स्मॉलर है, ओके। तो हमें इसमें स्मॉलर नंबर को सर्किल करना था तो ये हमने कर दिया, इजी है, ओके। एंड इसमें आपको एक नोट भी दिया, देखो ड्रॉ अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन टू द यूज ऑफ ओनली 10 डिजिट 0 to 9 फॉर राइटिंग ऑल द नंबर्स हाउएवर लार्ज, तो 0 से 9 तक के डिजिट का यूज करके आपको लार्ज नंबर उसमें लिखना है, उसे रीड करना है, उसे पहचाना है कि उसकी प्लेस वैल्यू, किस नंबर की प्लेस वैल्यू कौन सी है, एंड देन आप उसको रीड कर पाएंगे, ठीक है। एंड देन वी रीड एंड राइट फर्स्ट 1000 देन 100 देन 10s देन एंड फाइनली वंस, और अगर आप उसको नंबर में लिखते हैं तो आपका जो नंबर होगा वो कितना होगा, पहले आप 1000 प्लेस का लिखेंगे, सपोज आपको लिखना है 7872, तो पहले हमने क्या लिखा 1000 प्लेस को लिखा, देन 100 प्लेस को, देन आपका वंस प्लेस, 10s प्लेस, देन आपका वंस। This exercise is to check the student understand the importance of units. 200 is always more than 2 10s or 200 is more than
9 10, ठीक है। ओके, तो इसमें आपको अब कंपेयर करना है कि नंबर्स को कौन सा नंबर आपका लार्ज होगा, कौन सा स्मॉलर होगा, तो आप उसकी प्लेस वैल्यू को पहचान कर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नंबर लार्जर है या स्मॉलर है। ओके, तो पेज नंबर 57 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इससे आगे के पेजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।